आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और इस वक्त मैं औरंगाबाद शहर समाजवादी पार्टी के कार्य अध्यक्ष की हैसियत से भी मैं बात करने जा रहा हूँ। आज का जो मेरा विषय है फिर एक बार औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर को लेकर है। आज उर्दू अखबारात में ये न्यूज़ आई है कि आज शाम बाद नमाज मगरिब के जुमा के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक इजलास आम होगा, जिसमें शहर के तमाम सियासी समाजी हजरात उसमें शरीक रहेंगे और जो नाम औरंगाबाद नाम से मोहब्बत करते हुए शहरियान मुहब्बे वो भी मौजूद रहेंगे, आम जनता भी मौजूद रहेंगी। इस तरह की उसके अंदर आई है। तो सबसे पहले मैं तमाम औरंगाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान, ख़ासकर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदारान और जिन्होंने औरंगाबाद नाम के लिए लड़ाई को लड़ा, हाई कोर्ट में क़ानून पे भरोसा करते हुए और आने वाले वक्तों में सुप्रीम कोर्ट में भी जाके लड़ने का अज़्म का इज़हार किया है, ऐसे तमाम लोगों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम हर वो शख्स जिन्होंने औरंगाबाद नाम को बचाने के लिए अपने तौर से हर एतबार से एक क़ुरबानी दिया, एक हर धरने मोर्चे में मौजूद रहे पुरअमन तरीके से, वो सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन मेरा आज का जो मेरा विषय है, जो आज का मेरा मौजू है वो ये है, शायद बहुत से लोगों को मेरी बात शायद समझ में नहीं आए, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे वसाइल को और ऐसे मसाइल को उठाया जाए जो वाकई आवाम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं कई सालों से औरंगाबाद में देख रहा हूँ कि हमेशा जज्बात की राजनीति हो रही है और हमेशा मुख्तलिफ़ मौक़े पर या मुख्तलिफ़ इलेक्शन के मौके पर, चाहे वो लोकसभा का हो, आमदार का हो या फिर कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, हर मौके पर कुछ न कुछ ऐसी बात, जज्बाती बात, मज़हबी बात, हिंदू मुस्लिम एकता की, हिंदू मुस्लिम की बात, मंदिर मस्जिद की बात, और पता नहीं कभी गायवंश हत्या, ऐसा कुछ भी ऐसा एक नया विश्व आ जाता या मुसलमानों को लेकर कोई अजीब गरीब ऐसे बवाल खड़े किया जाता और उसके अंदर जो मसाइल है मुसलमानों के कई सालों से दरपेश, वो दब जाते, उसके ऊपर आवाज़ उठाता ही नहीं कोई। ये है सबसे बड़ा मसला हमारी मुसलमानों की राजनीति का, और इसमें सभी शामिल हैं, कोई थोड़ा है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, और ऐसा नहीं सब लोग आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन मैं आज जिस विश्व को बहुत ताकत के साथ और बहुत शिद्दत के साथ तमाम मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदारान और बिला लिहाज सभी मुस्लिम लीडरान, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या समाजी तंजीम से कि आप सरबराह हो या उससे ताल्लुक़ रखते हो, आपकी खिदमत में मैं ये बात पेश करने जा रहा हूँ कि ठीक है, आप आज इजलास शाम में होने वाला है, धुएंधार तकरीर होंगी, जज्बातें बातें होंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, लड़ाई लड़ने का ऐलान किया जाएगा। हो सकता है कुछ लोग अपने अपने तौर से तन मन धन से साथ देने का ऐलान करेंगे और कई तरह की करारदादें पास करेंगे और फ़िरक़ा परस्त ताकतों पर या चंद मुट्ठी पर जो सियासी पार्टियाँ फ़िरक़ा परस्त, उनके ऊपर निशाना साधा जाएगा, उनके ऊपर इस्लाम तराशियाँ की जाएंगी, मुसलमानों को बेइंतहा मज़लूम बना के पेश किया जाएगा। हो सकता है कि उस दौरान में बहुत सी बातें निकल के आ जाए, कुछ सियासी बोलो, हटके बोलो, जो भी है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन भी आने वाला है, ये सारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है और मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्ट है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर सही तरीके से काम कर लिया जाए तो महाराष्ट्र के मुसलमानों की तमाम गुर्बत परेशानी दूर हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमीशनों की रिपोर्ट है। अब सवाल ये है कि हम औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़े में नज़र डालें तो कैसे कैसे वाक़यात हो रहे, कैसे कैसे नौजवान बेरोज़गार हैं और यहाँ पर हज़ारों एकड़ जो है तो वक्फ की ज़मीन है, कई सरकारी कई वक्फ की ज़मीनात पे सरकारी कार्यालय बने हुए हैं। आपने अखबार में पढ़ा है, उसकी वक्तन फ़क्तन आवाज़ भी उठती रहती है। लाखों करोड़ों रुपए की मालियत की ज़मीन है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है भाई, 50,000 का मामला, 1 लाख 1.5 लाख की ज़मीन है, इतना मामला है। और सारी बातें हैं, वक्फ बोर्ड मौजूद है, वक्फ का क़ानून मौजूद है, वक्फ के ज़िम्मेदारान मौजूद है,
उसके बाद भी बेहिसी, उसके बाद भी बेहिसी। अब मैं बड़े अदब एहतराम से पूछना चाहता हूँ तमाम ज़िम्मेदारान को कि मैं आपको सबका बड़ा तहे दिल से एहतराम करता हूँ और हमेशा करते रहूँगा, लेकिन क्योंकि मैं आपके दरमियान से आता हूँ, मैं भी मिल्लत के दरमियान से आता हूँ, मिल्लत का बेटा हूँ, भाई हूँ, एक जवान हूँ, जो भी हूँ, एक शख्स हूँ, फ़र्द हूँ, तो मेरा भी तो आप पे हक़ है ना। आप मेरे बड़े हैं तो मैं तो आपके सामने सदा लगाऊंगा ना कि साहब क्या चल रहा है। ठीक है, आपने एक नाम बचाने के वास्ते घमासान चल रहा है, सब एक जगह पे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं बड़ा तल्ख सवाल, बड़ा चुभता हुआ सवाल आपके दरमियान करने जा रहा हूँ कि एक औरंगाबाद अगर नाम आप ठीक है आप बचाने में कामयाब हो गए, तो इसमें औरंगाबाद ज़िले के जो हज़ारों लाखों मुसलमान जो गुरबत ज़दा है, उनका क्या फ़ायदा होने वाला है। सवाल है मेरा आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नाम को छोड़ दो, जान दो, हो गया आप चलन दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये मौजू अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उससे हटके जो मुसलमानों के बेशुमार मसाइल हैं, तो उसके ऊपर आप इस तरह इत्तेहाद का मुजाहरा क्यों नहीं करते। ये सवाल है सबसे बड़ा कि चलो भाई हम सब पार्टी के लोग मिलकर, जैसा आज मुस्लिम जमात कौंसिल के परचम तले माशाअल्लाह, अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर दे, आप एक जगह आए हैं, जुस्तजू के साथ, फ़िक्रों के साथ आप जमा हो रहे हैं, लाहे में अमल तैयार किया जा रहा है। हज़ारों गुरबत ज़दा मुसलमान, बेरोज़गार नौजवान बच्चे जो वफ़ के ज़रिए से सही मनसूबाबंदी करे, उनको रोज़गार मिल सकता है, कई बेघर मुसलमानों को घर नसीब हो सकता है, तो उसके ऊपर आप ऐसा ठोस नुमाइंदगी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। सवाल है नहीं है खाली अब नाम के आज से अब एक जमा हो गए, तो इससे मुसलमानों को फ़ायदा क्या है। हालांकि माशरे के अंदर इतने मसाइल है, मुस्लिम नौजवानों के तालीम के मसाइल है, अगर यही लोग मुश्तरका तौर पर तमाम औरंगाबाद ज़िले का स्कूलों का, मराठी स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, उर्दू स्कूल है, जायज़ा लेते, कई हज़ार बच्चे हैं, कई 2000 बच्चे हैं, कई 5000 बच्चे हैं, हेडमास्टर से बात करते, चेयरमैन साहब से मुलाकात करते कि भाई आपके स्कूल में तो टोटल सुबह के दोपहर के मिला के 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 5000 बच्चे पढ़ते हैं, इसमें आंकड़ा दीजिए इसमें कितने गरीब है, तो मेरा दावा है कि 70% गरीब मिल जाएंगे। ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिसके माँ बाप मट्टी काम को जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पान टपरी चलाते हैं, जो भी है हाथ मजदूर तबका मिलेगा। किसी को 3 बच्चे हैं, किसी को 2 बच्चे हैं, किसी घर के 4 बच्चे हैं, माँ बाप परेशान है, पढ़ाई को पैसे नहीं है, एक बड़ा तबका आहिस्ता आहिस्ता जो है तो खामोश तरीके से बिछड़ता जा रहा है, और हमको लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है। ये कड़वा सच है, इसकी जांच कीजिए आप, मैं चैलेंज करता हूं, जांच कीजिए आप, इतना बड़ा आंकड़ा निकल के आ जाएंगे, आपकी अक्ल काम नहीं करेंगी। सवाल यह है कि जो मिल्लत का तबका जो दम तोड़ रहा है, मतलब पसमानदगी में, दलदल में, जहालत में, और पता ही मायूसी दलदल में धंस रहा है, उसके इंतहाई तबाकू रुझानात असरात जो तो आने वाले वक्तों में आने वाले हैं, वो ज़्यादा मायने रखते हैं कि एक नाम को बचाना ज़्यादा मायने रखता है। मेरा सवाल है, हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आए, लेकिन मेरा अधिकार है, जमहूरियत है, हमारे पास बोलने का अधिकार है। और चूँकि मैं मुसलमान हूँ तो इस्लाम में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि वक्त के खलीफा को पूछ सकते हैं, खलीफा साहब ये 2 चादर का कपड़ा आपके पास कहाँ से आया। मैं उस मज़हब को फॉलो करता हूँ और उस नज़रिए से आपको पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए कमेंट करके मुझे आप, क्या चल रहा है। ये इतने लोग परेशान हैं हज़ारों। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी कोशिश सही है, आप सही कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन उम्मत के जो मसाइल है इतने जुस्से, आप एक जगह जमा क्यों नहीं होते सर उठ के तमाम पार्टी के लोग कि यार वफ़ के मसाइल को हम कैसा करें। नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह कि वफ़ का कानून कुरान की आयत है कि जेर ज़बर बदली नहीं हो सकता। बड़े बड़े धन्ना सेठ को जो तो ज़मीन अलॉटमेंट की जा रही है, कौन से कानून से फ्रेम में की जा रही है। ज़रा मुश्तरका तौर पर कलेक्टर साहब है, जो भी जिम्मेदार मंत्री है, पूछ नहीं सकते आप आंखें में आंखें डाल के। इस पर गुनाह अजीम है कि शिर्क है, ये क्या है। ये हज़ारों लोगों को घर नसीब हो जाएगा। कई मेरी बहनें, कई मेरी बेटियां गुर्बत के मारे, पैसा नहीं है माँ बाप के पास, रिश्ते के इंतजार में बैठी हैं। इसके ऊपर कभी सोचा है आपने, गलियों में घुमाया आपने? कब घूमेंगे? कब? क्या बड़ी तबाही आने के बाद, बड़े जलजले आने के बाद फिर हाय तौबा करेंगे कि हमारी उम्मत को क्या हो गया है, हमारे बेटे को क्या हो गया है, हमारे नौजवानों को क्या हो गया है, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है, वो झगड़ा हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बात पे मर्डर हो जा रहे हैं। कभी झांक के देखा पीछे आपने कि इसकी और क्या वजूहात है? मैंने देखा हूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं,
आप तो बड़े सलाहियत के मालिक हैं, तो आप कब ढूंढेंगे उस वजूहत को, आप कब तहकीक करेंगे? मगर इसमें नाम नहीं होगा ना साहब, आपका कीमती वक्त माफ़ी के साथ कराऊँ, आपका नाम नहीं होगा, आपका कीमती वक्त जाएगा, हो सकता है आपका पैसा खर्चा होगा, नाम नहीं होगा। शायद आपके दिल में ख्याल आ रहा हूँ, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, इसमें नाम होगा ना, फला नेता, फला कार्यकर्ता लड़ रहे, नाम बच गया, उम्मत खप गई। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, बड़े दर्द के साथ आपको आवाज़ दे रहा हूँ। अरे मैं भी तो समाज के बीच में घूमता हूँ, मेरे से ज़्यादा तो आप तजुर्बा रखते हैं, बात सलाहियत तो आप है, असर भी आप रखते हैं, ताकत भी आप रखते हैं, रुतबा भी आप रखते हैं, पर आप कर क्यों नहीं रहे हैं? मेरा सवाल है आप तमाम जिम्मेदारों से, बड़ा अदब के दायरे में सवाल है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मैं घूम रहा हूँ, मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं क्या पागल हूँ? क्या मैं छोटा बच्चा हूँ कि ना समझ बच्चा है, इसको क्या मालूम ये झूठी बात कर रहा है? मैं तो एक दलाइल के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ठोस सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ आपको एक इस वीडियो के ज़रिए से अवामी सतह पे आपको बेदार कर रहा हूँ। आप जाग नहीं रहे, आप जाग नहीं रहे। कितना बुरा हाल है। कई सरकारी कार्यालय जब बने हुए हैं वक्फ की ज़मीन पे, वहाँ एक मुसलमान मौत सी गाड़ी लगाता है, महानगर पालिका की ट्रैफिक गाड़ी थी, सीटी बजाती, पिर्र सीटी बजाती, बेचारा भागता है। कितने बदनसीबी का माहौल है ये कि जो वक्फ की ज़मीनात गरीब मुसलमानों के लिए छोड़ी गई थी, वहाँ कार्यालय बने हुए, ठीक है आपने कानून से कायदे से बिठा के उसको लिया, बात सही है, ये नहीं कि आपने कब्जा किया है, लेकिन वहाँ एक मुसलमान पेट भरता है तो उसको हटा दिया जाता है। कि औरंगाबाद के तमाम बिला लिहाज छोटे बड़े लीडरों में इतनी ज़रूरत नहीं है कि सरकार से दो टोक बात करें कि लाखों करोड़ों की ज़मीन पे आपने मतलब कार्यालय बने हैं, ठीक है आप जो भी किराया भाड़ा देते हैं उसके बदले में हमको सरकारी ज़मीन के ऊपर हमको बावखात तरीके से मुसलमान के गरीब गयूर मेहनतकश लोगों को उनको लाइसेंस दिया जाए, उनको परमानेंट जगह दी जाए, उनको साथ उनको उसके बाद में उनको कुछ मतलब जो मदद की जाए, उनको खर्च फराम की जाए, उसका कोठा अलग से बनाया जाए, उसका कानून अलग से बनाया जाए। नहीं कर सकते, कानून बन नहीं सकता। बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, अवामी इनकलाब के ज़रिए बहुत कुछ बदलाव भी आ सकता है लोकशाही माध्यम से, पुरअमन तरीके से, मगर हमारे पास वो सोच नहीं है। या हम इतने मायूस हो गए हैं, या तो हम इतने बेबस हो गए हैं कि अब उठने को भी डर लगता है, अब आवाज़ उठाने को भी डर लगता है कि इतनी बड़ी तहरीक लेके चले, ये बाबरी मस्जिद इतनी बड़ी तहरीक लेके चले, क्या रिजल्ट आया? उस इस्लाम में जब से केस लड़ा जा रहा था तो फैसला आने तक पूरे मुल्क की गिर सतह पर छोटे बड़े मिला के दंगे हुए, नुकसानात हुए, क्या क्या इमला की तबाही हुई, कार्रवाई हुई, इंक्वायरी बैठी, कमीशन बैठे, सारे आपके सामने हैं। बाकी में फैसला क्या आया, मैं उसकी आलोचना करना चाहता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के कानून का बड़ा अदब एहतराम करता हूँ, करते रहूँगा, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, आस्था। तो क्या वक्फ बोर्ड क्या वो कानून क्या इतना वो है? और जब इस कानून के अंदर फैसले में अंदर एक आवाम का जो है तो एहसास हमारे हिंदू बरादरान वतन है 100 करोड़, उनकी आस्था का ख्याल किया गया है या उनका जिक्र किया गया है, तो वक्फ बोर्ड के कानून में क्या तब्दीली नहीं कर सकते आप कि ठीक है मंशा वक्फ में ये लिखा हुआ है लेकिन हालात आज मुसलमानों के अलग है, इसको बदली कीजिए, आप अच्छे अंदाज से बदली कीजिए, कानून में फ्रेम में रह के बदली कीजिए। नहीं कर सकते आप, लेकिन उसकी तरफ मुनज़्ज़म तरीके से लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, जान माल वक्त देना पड़ेगा, आपको वक्त लगाना पड़ेगा, आपका पैसा जाएगा, सिवाय आपको दुआएं मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेंगी। हो सकता है आपका नाम नहीं होगा, लेकिन जो गरीबों का फ़ायदा होगा वो दुआएं निकलेंगी और वो दुआएं आपको खबर में आखिरत में काम आएंगी, दुनिया में नहीं होगा। कि ये तो सियासी मौजू होगा ना, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, सियासी मौजू होगा ना भाई। बताइए ना, मेरा सवाल है, नाम बच गया, कितने औरंगाबाद के मुसलमानों का फ़ायदा हुआ? एक तल्ख सवाल है मेरा, हो सकता है मेरे आप सवाल पे सवाल उठा सकते हैं, मेरे से आप नाराज़गी का इजहार भी कर सकते हैं, आपकी नाराज़गी सर आंखों पर, लेकिन मेरा सवाल है, नाम बच गया, कितने मुसलमानों का फ़ायदा हुआ, मुझे बताइए। आप कहेंगे जनाब अंसारी साहब आप पागल हो गए, तो हमारी शिनाख्त है, तो बुजुर्गान दीन औलिया की जो माजरा ज़मीना छोड़ी गई है, गरीब यतीमों की, क्या वो हमारी शिनाख्त नहीं है? वो किसकी शिनाख्त है? किसकी शिनाख्त है? बोलिए आप। मैं आपसे सवाल दोहरा रहा हूँ, आप सवाल कर रहा हूँ, बड़ा अदब एहतराम के साथ कर रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए, क्या वो शिनाख्त नहीं है? बहरहाल और मसाइल बहुत है, गरीब बेटियां मेरी बहनें इंतज़ार में हैं, कोई लाएमल नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, जैसा जुनून के साथ लड़ रहे हैं ऐसा जुनून दिखाई नहीं देता है। स्कूलों कॉलेज में दाखिल देखो आप, मैंने भी घूमा, मेरा सर्वे है,
4 कापियां बांट देते, फोटो बता देते, आ गई। अरे 4 कापियां में बच्चे पढ़ रहा है क्या मैट्रिक पास? मैं देखता हूं वीडियो के अंदर पेपर में फला संगठन फला लीडर ने 2-2 कापियां दी दिया। अरे जरा शर्म करो। जब तुम्हारा बच्चा मैट्रिक पढ़ता तो उसको 5,000 का जो है तो पूरा बस्ता आता, शर्ट आता, कापी आती, पेंसिल आती, कंपास आता, क्या क्या आता, और 2 कापियां 6ठा कापियां दे रहे और फोटो आ जा रही कि उम्मत का बहुत बड़ा काम करे आपने, क्या बहुत बड़ा तीर मारे आपने। मैं उनको कह रहा हूं जो इस हरकत में बलवी से, सबको नहीं कह रहा हूं। इतना बड़ा मजाक उम्मत का, क्यों अल्लाह आपका मजाक नहीं बनेगा? क्यों आपको सियासी तौर पर जलील नहीं करेगा? क्यों आपको दर दर के ठोकरें खानी पड़ेंगी? ये अल्लाह का इंसाफ है, ये अल्लाह का अजाब है, ये गरीबों और मजलूमों की बदुआएं हैं। याद रखो, पीछा करेंगी, वो करने वाला है। बदुआओं में बड़ा असर होता है, दुआओं में बड़ा असर होता है। दुआ भी जब लग जाती है तो रंग लाती है, बहुत कुछ चमत्कार हो जाता है, बहुत कुछ चमत्कार हो जाता है। औरंगाबाद में देखो, सियासी चमत्कार, रमजान का महीना था, लोग दुआएं कर रहे थे। औरंगाबाद से इमाम की शक्ल में एक खासदार, इम्तियाजी शक्ल में जो है तो खासदार बने। दुआएं ये रंग लाती है, दुआएं तारीख बना देती है। मैं विवाद में जाना नहीं चाहता, सियासी बात मैं आपको बताना चाहता हूं दुआ में कितना असर होता है। दुआ का नतीजा था वही। दुआएं अगर गरीबों की हम लेते हैं तो क्या हमारे असरात मुरतब नहीं होंगे? क्या अल्लाह ताला ऐवान इख्तियार में जो बड़े 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 बैठे लोग हैं कि हमारे इनके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं करेंगे, हमारी बात में असर पैदा नहीं करेंगे? रिपोर्ट आ रही है ना, बड़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है ना कि मुसलमान दलित से बिछड़ के रह गया है। सवाल ये, जो बड़े बड़े दानिश्वर जो अपने आपको कहते हैं बड़े बड़े दानिश्वर, क्या कर रहे थे आप? इतने सालों से रिपोर्ट बन के आ रही है, और ये छठा जुम्मा अड्डन की रिपोर्ट है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। ये 10-12 सालों 15 सालों की रिपोर्ट जा रही है। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े जिम्मेदारान कह रहे हैं कि हम फला, हम फला, हम फला, हम ताला, हम कला, हम फला। और ये रिपोर्ट, ये आपकी रिपोर्ट आपको दिखाई नहीं दे रही थी? अपने इलाके जात में, महल्ले जात में, जिले जात में, रियासती सतह पर आप दिखाई नहीं दे रहा था? जब आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये रिपोर्ट आती है, आप क्या कर रहे थे फिर? आप, मेरा सवाल ही तब सवाल है, आप क्या कर रहे थे फिर? कौन से हिसाब से बोलते हैं कि हम सरबराह है, हम बड़े हैं, हम दानिश्वर है, हम फलावर है? काय के फलावर है? समाज में क्या चल रहा है अगर आपको बड़े जिम्मेदारों को नहीं मालूम? और एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रिटायर्ड जज वो रिपोर्ट कहता है कि मुसलमानों तुम्हारा ये हाल है। तो जो समाज के जो बड़े ठेकेदार थे, जो अपने आप को दावे करते थे, तो आप क्या कर रहे थे जनाब मोहतरम? आप क्या कर रहे थे? क्या 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे? कि अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि इतना मुसलमानों बुरा हाल आया हुआ है कि संविधान जिंदा नहीं है, कि कानून के हुक्मरानी नहीं है, कि कानून हमारे साथ नहीं है, कि अदालत हमारे साथ नहीं है, कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकता है? तो फिर इतनी बेबसी क्यों, इतना खामोशी क्यों, इतनी दवाई क्यों? और कौन है जिम्मेदार? मैं आपसे सवाल करता हूं बड़े अदब एहतराम से, कौन है इसका जिम्मेदार? मैं उम्मत का बेटा होने के नाते, आपके दरमियान के होने के नाते मैं आपसे सवाल करता हूं। फिर एक बार कह रहा दूं, बहुत से लोग कमेंट करेंगे, मैं तमाम खासकर मुसलमानों कमेंट करने को बोलूंगा, देखो तो अगर तुम सच में मुसलमान हो, इस्लाम को मानने वाले हो, मैं फिर याद दिला दूं कि इस्लाम में, शरीयत में इस बात की गुंजाइश है कि वक्त का खलीफे को पूछा जाता है मस्जिद खड़े की, जनाब मोहतरम खलीफा मोहतरम, ये आपके पास 2 करोड़ कहाँ से आए? आज तो बड़े लीडर पूछे कि तुम्हारे पास ये बंगला कहाँ से आया, तो बात काम हो जाता। अगर आप सच में मुसलमान है, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, तो मेरी बात का बुरा मत मानिए, बल्कि गौर करिए, फिक्र कीजिए कि यार अंसारी साहब ने, बंदे ने, ठीक है जज्बा आपने बोला, जैसा ही बोला, क्या सच बोला, क्या पागलपने में बोला, क्या किस पे जानबूझ के इल्जाम लगाया? इस पे तो गौर फिक्र कीजिए। और आप मेरे बड़े हैं, पर मैं मेरी सदा आपसे नहीं लगाऊंगा, किससे लगाऊंगा? और फिर कहते हैं हुकूमत बदमाश, हुकूमत फिरका परस्त है। फिर कभी RSS पे निशाना साध दिया जाता है, कभी भाजपा पे निशाना साध दिया जाता है, कभी बजरंग दल, कभी क्या किसकी आड़ में अपना ऐसा चल ढकल में 75 साल निकल गए हैं। लेकिन कभी अपनी गिरबान भी देखना पड़ेगा ना कि हुकूमत महाराष्ट्र ने वक्फ बोर्ड बना के हमें दिया है, हमें अराकीन दिया है, मेम्बरान दिया है, चेयरमैन दिया है, जो भी दिया है, जैसे भी दिया है, अगर तुम उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, तुम उसको संभाल नहीं सकते, उस पर तुम वो नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते? सवाल है मेरा, क्या कर सकते हम? जो हमारी मुट्ठी में दे दिया गया, जिसके लिए कानून मौजूद है, वहाँ हमारी तबाही बर्बादी के सिलसिले चल रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फला कोर्ट जाएंगे, उसको उखाड़ देंगे, इसको बिखार देंगे, और यहाँ तबाही हो रही। तो क्या ये शिनाख्त का मसला नहीं है? क्या ये चिल्लर बात है? क्या बहुत छोटी बात है? बहरहाल आखिरी में जाते जाते ये उम्मत का दर्द था। मेरे किससे पसल वो नहीं है, सब जितने भी बड़े हैं मुसलमान, छोटे बड़े सब मेरे अपने हैं। जो बड़े हैं मैं उनका एहतराम करता हूं और उनसे मैं सदा लगा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे सवाल का जवाब तलाशेंगे। और आने वाले वक्त में औरंगाबाद शहर में देखना चाहिए कि गरीबों के लिए काम हो रहा है,
वक्फ की ज़मीन पर गरीब मुसलमानों को बिठाने का काम हो रहा है। सरकार से लड़ाई जा रही है पुरअमन तरीके से, जमहूरी अंदाज से ठोस नुमाइंदगी की जा रही है। गरीब बेटियां जो जायज़ के इंतजार में, उनके लिए शादियों का इंतजाम किया जा रहा है। मुश्तरका तौर पर एक लाहेमल तैयार किया जा रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में दौरे दिखना चाहिए कि फला पार्टी के फला ये लोग, संगठन के लोग एक साथ गए, आंकड़ा निकाल के आए कि औरंगाबाद जिले में इतने स्कूल है, वहाँ गरीब इतने हैं, परेशान इतने हैं, मजलूम इतने हैं, बेवा इतने हैं, यतीम इतने, उनको पूरा सर दिया जा रहा है। एक रजिस्टर देकर फोटो मत खिंचाओ, आप पूरा सर दो। ए मेरे बेटे, है मेरी बेटी, तू मैट्रिक में है, तू उम्मत की बेटी है, तू उम्मत का बेटा है, ये पूरा बस्ता ले। ये 5,500 6,000 का बस्ता है, इसके अंदर तुमको 1 रुपया भी कलम लाने की जरूरत नहीं है। ये बेटे, मेरी बच्ची, मेरे बेटे, तू पढ़, तू कौम का नाम रोशन कर, इस समाज का नाम रोशन कर, तू देश का नाम रोशन कर, तू हमारी शान है, तुम्हारी आन बान है। हमको ऐसा बोलना पड़ेगा जब समाज में इनकलाब आएगा साहब, जब समाज में इनकलाब आएगा, जब हमारी शिनाख्त बचेगी। एक नाम से शिनाख्त नहीं बचने वाली है, और भी हमारे मसाइल है। अगर हम तबाही बर्बादी शिकार हो रहे हैं, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूं, ऐसी शिनाख्त बचा के कोई फायदा नहीं। माफ़ी के साथ कह रहा हूं कि बुरा लग रहा हूं, हाथ जोड़ के माफ़ी चाह रहा हूं। अगर आप गलत फहमी का शिकार हो, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, सिर्फ आपको तवज्जो दिला रहा हूं कि ये भी मसाइल पे गौर कीजिए। और ये मसाइल के ऊपर जैसा आप यहाँ बैठ रहे हैं, सर जोड़ के बैठ रहे हैं, ये आ रहे, वो आ रहे, वो आ रहे, ऐसा बैठिए और उम्मत का काम कीजिए। ये सदा है मेरी, ये अपील है मेरी, ये आपसे गुजारिश है मेरी। उम्मीद करते हैं कि आप इस दर्द को, इस पैगाम को, इस अपील को बहुत सीरियस लेंगे और बहुत सीरियस लेंगे। याद रखिए, न तो ऊपर वाला खुद देख रहा है, आपकी सलाहियतों को देख रहा है, आपकी ताकत को देख रहा है, आपके इल्म को देख रहा है, आपकी दानिश्वरी को देख रहा है, और उसके मुताबिक दुनिया में भी और आखिरत में इंशाअल्लाह फैसले होंगे। मेरे भी होंगे, आपके होंगे। देखते रहिए आप चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।